एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स लगातार पूछे जाने वाले टॉपिकों में एक टॉपिक है आप लोगों का स्टीम पीलिंग। स्टीम पीलिंग क्या चीज होती है? यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं, और स्टीम पीलिंग किसमें की जाती है यह भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, स्टीम पीलिंग आप किसमें करते हैं जरा मुझे बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स आप स्टीम पीलिंग जो है वो गार्लिक में करते हैं, लहसुन में करते हैं, या स्टूडेंट्स आप लोग स्टीम पीलिंग जो है वो आपकी ऑनियन में करते हैं, प्याज में करते हैं, या स्टूडेंट्स आप स्टीम पीलिंग जो है वो पोटैटो में करते हैं, ठीक है, आलू में करते हैं स्टूडेंट्स स्टीम पीलिंग आप लोग, या स्टूडेंट्स आप स्टीम पीलिंग जो है वो आप कैरोट में करते हैं, गाजर में करते हैं। यदि आप इसका आंसर दे पाते हैं मतलब आप समझ जाइएगा कि आप पेपर में सही क्वेश्चन करके अटेंड आ रहे हैं। जी मैसेज कीजिए यदि आपको पता है तो। आलू में। मैसेज करना है, माइक ऑन ना करें बेटा, नहीं मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। जिसे भी जवाब देना है आप माइक ऑन ना करें, मैसेज में जाए, मैसेज में आप जितना चाहे जवाब देना चाहें दीजिए। जी पोटैटो को आंसर लगाना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। ओके, और कोई? ऑप्शन ए, वेरी गुड, ए एंड सी। चलिए नहीं मालूम, आलू आना चाहिए। कुछ लोग ऑल ऑफ दीज बोल रहे हैं कि ये सभी होना चाहिए। इसका मतलब आपको स्टीम पीलिंग के बारे में नहीं मालूम है कि स्टीम पीलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपल शब्दों में यदि हम बताएं आप लोगों को, तो आप सभी के घरों में क्या किया जाता है? तो सर हमारे सभी के घरों में जब खाना तैयार करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा मम्मी क्या करते हैं सर, मम्मी पानी रखते हैं, आधा पानी रखते हैं, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल देते हैं, और कपड़े के ऊपर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा या तो स्टूडेंट्स इसमें आलू रख देते हैं, या तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जब टमाटर की चटनी वगैरह बनाना होता है तो स्टूडेंट्स टमाटर को एक छन्ने के ऊपर रख देते हैं और स्टूडेंट्स उसको ढक देते हैं ऐसे एक ढक्कन से, जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ से जो निकलने वाली जो वेपर रहती है, जो क्या रहती है, भाप रहती है, उससे स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाता है, स्टीमिंग दी जाती है। स्टीमिंग मतलब क्या होना? स्टीमिंग का मतलब होता है इसको वाष्प दी जाती, भाप दी जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टीम पीलिंग जो है वो किस किस वेजिटेबल में पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स स्टीम पीलिंग जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? तो सर हम लोग करते हैं टोमेटो में। क्या सही बात है? क्या टमाटर में किया जा सकता है? क्या टोमेटो में कर सकते हैं स्टीम पीलिंग? बोले जी सर बिल्कुल, टमाटर में करते हैं, टमाटर में स्टीम पीलिंग की जाती है। और किस में करते हैं? सर पोटैटो, आलू में स्टीमिंग पीलिंग की जाती है। उसका करेक्ट आंसर आलू था, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, पेपर में आया था। विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टीम पीलिंग प्रोसेस? स्टीम पीलिंग प्रक्रिया का सही उदाहरण क्या होगा? तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज को स्टीम देकर, भाप देकर पकाना। क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका बैंगन आ जाएगा? बैंगन, यदि आपसे मैं स्टीम पीलिंग के एग्जांपल में भी पूछूं तो क्या इसमें बैंगन आएगा? जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, सोच के दीजिएगा, आना चाहिए। बोले यस, लग तो ऐसे ही रहा है जी, लग रहा है क्या? लग रहा है नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी आपको सारे आंसर बताने वाले, धीरे धीरे आपको जो है वो सारे आंसर जो है वो अभी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स भाप देकर जिन्हें पकाया जाता है उसमें केवल दो ही आंसर आते हैं जिसमें हम लोग स्टीम देते हैं। तो सर भाप द्वारा छीलने की जो तरीका होता है उसे स्टीम पीलिंग कहते हैं, और ये टॉपिक आ चुका है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन में स्टीम पीलिंग में? तो सर कच्चे फल, कच्चे फल व सब्जियों, कच्चे फल व सब्जियों को भाप या जैसे हम लोग कहते हैं वाष्प देकर पकाना, वाष्प देकर पकाना स्टीम पीलिंग कहलाता है।
स्टीम पीलिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, इंग्लिश डेफिनेशन भी, द स्टीम पीलिंग टेक्निक involves placing raw fruits or vegetable inside a प्रेशर वेसल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्हें भाप देकर पकाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स स्टीम पीलिंग यदि आया तो सर बनेगा, किन चीजों में किया जाता है, भाप देकर किन किन चीजों को पकाया जाता है। तो सर कच्चे फल एवं सब्जियों को हम पका सकते हैं, जिसमें टमाटर और क्या आ जाएगा हमारा आलू, इनको भाप देकर घर में पकाते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। स्टीम पीलिंग के साथ साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से एक टॉपिक पूछा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेम स्टीमिंग, फ्लेम पीलिंग। चलो फ्लेम पीलिंग क्या चीज होती है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है जी। यदि पता है तो मैसेज करके बताइएगा फ्लेम पीलिंग क्या चीज होती है। फ्लेम मतलब क्या होता है भाई, यदि आपको एक सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि भैया फ्लेम मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग फ्लेम। तो सर फ्लेम का मतलब होता है आग, किसी भी चीज को क्या देना सर, डायरेक्ट आग दे देना। क्या देकर पकाना सर, आग देकर पकाना। तो क्या होगा बच्चों जी, मैसेज कीजिए जरा, आग देकर आप किन किन चीजों को डायरेक्ट पकाते हैं, घर में आग देके पकाते हैं। बोले हाँ सर डायरेक्ट बिल्कुल आग ही देते हैं, ठीक है, बीच में कुछ नहीं रखते हम लोग। क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से करेक्ट आंसर जरा मैसेज करके दिखा दो। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग जो हैं, जैसे आप लोग को कभी सर्दी जुकाम यदि हो जाए तो आपके घर वाले क्या करते हैं, तो सर हमें लहसुन देते हैं सर गर्म करके, डायरेक्ट लहसुन दिया जाता है। बोले हाँ सर लहसुन देते हैं। स्टूडेंट्स प्याज को भी डायरेक्ट गर्म किया जाता है, डायरेक्ट आग दिखाई जाती है प्याज को। बोले हाँ सर प्याज को भी डायरेक्ट याद देते हैं। बैंगन का भरता आप लोग खाते होंगे, खाते हैं बैंगन का भरता। बोले यस सर बैंगन हम लोग खाते हैं। तो सर ने डायरेक्ट आग दिया जाता है, किसे किसे, तो सर गार्लिक, ऑनियन और आपका स्टूडेंट्स ब्रिंजल, पेपर में आ चुका है। फ्लेम पीलिंग जो है वो किसमें किया जाता है, तो सर फ्लेम पीलिंग जो है वो किया जाता है स्टूडेंट्स हमारा गार्लिक में, ऑनियन और ब्रिंजल में। ये जो आपको बताया जा रहा है पील का मतलब होता है छीलना। ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है ये किसका बताया जा रहा है सर, ये बताया जा रहा है सर छीलने का। यदि आपको स्टूडेंट्स इनको छीलना है, ठीक है, तो आप इनको छील के खाते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे आप स्टीम करते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे आपने टमाटर को क्या किया, वेपर दिया, भाप दिया, टमाटर को भाप देने के बाद में क्या डायरेक्ट उसकी सब्जी बना लेते हैं क्या, डायरेक्ट उसको पीस लेते हैं क्या, बोले सर नहीं, डायरेक्ट उसको मिक्सर में पीसते नहीं है। क्या करते हैं सर, ऊपर का टमाटर का छिलका निकालते हैं अपने घर में मम्मी, देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इनको क्या किया जाता है, तो सर इनको छीलने का जो प्रक्रिया है फ्लेम देकर छीला जाता है। इसको कैसे छीला जाता सर, इसको वेपर देके, भाप देके छीला जाता है। बोले यस सर। तो जो फ्लेम पीलिंग का मतलब होता है सर किसी भी चीजों को छीलना। तो फ्लेम पीलिंग में किसके लिए करते हैं सर, बैंगन, ठीक है, गार्लिक और ऑनियन, इन तीनों चीजों में किया जाता है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर तेज आग में, ठीक है, क्या करना, इन्हें छीलना, क्या कहलाता हमारा, तो सर इन्हें कहा जाता है हमारा फ्लेम पीलिंग। तो बोले ठीक है भाई, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वे फल व सब्जियां, वे फल व सब्जियां जिन्हें, ठीक है, तेज आग देकर, ठीक है, छीला जाता है, तेज आग देकर
ठीक, क्या किया जाता है? छीलन किया जाता है, ऐसा लिख लेते हैं, चलो तेज आग देकर छीलन करते हैं। क्या कहलाता है? फ्लेम पीलिंग कहलाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, दी एक्सप्लोजर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल टू इंस्टेंस हीट टू पील ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसमें? सर डायरेक्ट हीट देकर इनको क्या किया जाता है? इसको छीला जाता है। ये टॉपिक आपको लग जरूर रहा होगा, ठीक है, कि बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन ये इजी टॉपिक नहीं है। इनके एग्जाम्पल जब आएंगे ना तो आपसे एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चों से पेपर में नहीं बनते हैं। चलो ये तो आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा सर, स्टीम पीलिंग, सर स्टीम समझ में जाएगा तो सर बता देंगे। फ्लेम, सर आग को जिनको डायरेक्ट में गर्म करते होंगे, बोले हाँ सर। इसका आंसर दे दो तो माने जरा ये लोग, जिनको टॉपिक लग रहा होगा कि सर तो बहुत इजी टॉपिक बता दिए भाई, पेपर में इतना इजी टॉपिक थोड़ी आता होगा। अब जरा बताइएगा इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं जी? पेपर में ले पीलिंग आया हुआ है। अब ये ले पीलिंग क्या चीज होता है? जो भी बताएगा, मैसेज करेगा, समझ जाइएगा कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि ये टॉपिक किसी को नहीं पढ़ाया जाता है। अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस टॉपिक को जी। पता है तो बता दो। एनीवन, किसी को यदि याद आया हो कि हाँ हमने कहीं पढ़ा है, याद आया? तो स्टूडेंट्स सिंपल शब्दों में यदि आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है? तो स्टूडेंट्स इसी को एक शब्द में और कुछ कहते हैं, एक और नाम है इसका। ऐसा नहीं कि इसी को सिर्फ केवल यही कहा जाता है, इसका एक और नाम है। यदि आपको वो पता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसमें क्या करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है सर? वो ले पीलिंग करती है। अब ये ले पीलिंग कैसी होती है? तो फ्रेंड्स इसमें यूज किया जाता है 2% कास्टिक सोडा का। 2% किसका सर? 2% कास्टिक सोडा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे कास्टिक सोडा के बारे में बात करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो कास्टिक सोडा होता है एक्चुअल में क्या होता है? बताइए, जो ले पीलिंग की जाती है इसे क्या कहेंगे आप लोग? 2% कास्टिक सोडा, ठीक है, का घोल तैयार करते हैं। क्या क्या तैयार करना है? घोल तैयार करते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों को यही नहीं मालूम होगा कि ये कास्टिक सोडा जो सर ने बोले हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स कास्टिक सोडा को कहा जाता है हमारा NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ले पीलिंग में 2% किसका यूज करते हैं सर? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का एक और नाम क्या है सर? इसी का एक और नाम है हमारा सोडियम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोले जी सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है कास्टिक सोडा को। तो फ्रेंड्स या तो 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या तो फ्रेंड्स 2% क्या लेते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है भाई? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं KOH। NOH या तो KOH लिया जाता है, इनका 2% का घोल तैयार करते हैं,
बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब क्यों करते हैं भाई इनका घोल तैयार? इनका जो घोल तैयार करना है वो क्यों करते हैं? तो सर इस घोल को गर्म करते हैं। ये घोल तैयार कर लिया, NaOH का या KOH का घोल तैयार कर लिया। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। 2% हमने क्या ले लिया, या तो NaOH ले लिया या तो KOH ले लिया, दोनों में से कोई एक ले लिया है बहुत बड़े बर्तन में। मान के चलो स्टूडेंट्स इसमें क्या है सर, यदि इसमें 100 लीटर क्या है, 100 लीटर क्या है सर, 100 लीटर यदि पानी है तो 2 लीटर क्या मिला इसमें, 2 लीटर कौन होना चाहिए, ये 2% वही होगा ना, 100 का 2%, या तो NaOH या तो KOH होता है, इनका घोल होता है। अब इस घोल को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, क्योंकि घोल वैसे ही तो काम करेगा नहीं, इसको नीचे से गर्म भी करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसमें फल एवं सब्जियां डालना है, और वो भी कौन सी फल सब्जी डालना है ये भी इंपॉर्टेंट है जी। वो 2% के घोल में किसे डालोगे, फल सब्जी में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो स्टूडेंट्स इसको कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है भाई, पेपर में आया है इसे स्टूडेंट्स। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताना कैसे। 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो 93 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, या स्टूडेंट्स इसे 109 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे जी। इन्हें कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा? 2% का NaOH का या KOH का घोल बनाना है ले पीलिंग करने के लिए, और वो किन फल एवं सब्जियों में किया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो फ्रेंड्स 93 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर सर, 93 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। किसको? तो सर गाजर को, किसको सर, गाजर को, कैरोट को, और किसको सर, इसमें पोटैटो भी आता है, आलू को, गाजर को और आलू को, इन डिग्री पर 93 डिग्री सेल्सियस पर 100 लीटर पानी यदि लेंगे तो 2 लीटर क्या लेना पड़ेगा, या तो NaOH का सॉल्यूशन या तो KOH का सॉल्यूशन, और उस घोल में क्या करना है, इन्हें डुबा देना है। बोलिए सर डुबा देंगे कितने मिनट के लिए? इसमें गाजर है, संतरा है, आड़ू है, शकरकंद है। शकरकंद वो सब कंद वाले कंदमूल नहीं आते क्या? कभी मेले वगैरह में यदि आप जाओ, बाजार वगैरह में जाओ, तो आपको आलू जैसे बहुत सारे कंद देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें खाते हैं फलाहारी के रूप में, देखा होगा आप लोगों ने। बोलिए सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इन्हें कितने मिनट के लिए रखते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, विच टेम्परेचर टू यूज इन अ ले पीलिंग प्रोसेस, कितने डिग्री तापमान का ले पीलिंग में उपयोग किया जाता है? विच वेजिटेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ ले पीलिंग, निम्न में से कौन सी सब्जी ले पीलिंग में उपयोग की जाती है? विच कंपाउंड या विच केमिकल फॉर्मूला यूज इन अ ले पीलिंग प्रोसेस, किस रसायन का ले पीलिंग में उपयोग किया जाता है? इस तरीके के आपको 8-10 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ली पीलिंग जो प्रोसेस है वो 2% क्या लेते हैं सर, NaOH का घोल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या स्टूडेंट्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस में सर, 93 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। कितने देर के लिए गर्म करना सर, 1 से 2 मिनट मात्र, 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें गर्म करना है। बोलिए सर कौन कौन सी सब्जियों के लिए स्टूडेंट्स ले पीलिंग किया जाता है, कौन कौन सी सब्जियों के लिए ले पीलिंग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कुछ नाम मैं आपको बताने वाला हूं जिनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप सभी ने स्टूडेंट्स नाम सुना हुआ होगा पीच का, पीच सुना है, पीच? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है हमने, पीचेस या पीच, सुना है क्या पीच का नाम? बोले हाँ सर सुना है, जिससे आड़ू कहते हैं, आड़ू सुना होगा नाम। चलिए खुबानी नाम सुना है, खुबानी, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा खुबानी नाम, एप्रिकॉट कहते हैं इसे, खुबानी कहते हैं, सुना है किसी ने? नहीं सुना? चलिए
एप्रीकॉट को नहीं सुना है, बहुत सारे लोग होंगे हमारे ऐसे जिन्होंने एप्रीकॉट के बारे में नहीं सुना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, कम से कम आप देख लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग कुछ सब्जियों के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये फल है आप लोगों का, ठीक है। इसके जैसे होता है सर, सेब के जैसे होता है। इनकी स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत सारी वो खाए होंगे, ठीक है। जो कैंडी आती है ना, कैंडी कैंडी बनती है इनकी, ठीक है। इनकी कैंडी खाया होगा आप लोगों ने। मैं आपको दिखा देता हूं, सेब के जैसे दिखाई देते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स सेब के जैसे होता है ये फ्रेंड्स आप लोगों का एप्रीकॉट। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे एप्रीकॉट के नाम से जाना जाता है, शायद देखा होगा। चलिए, देखा है, सेब के जैसे होता है। देखना जरूरी है, नहीं तो बोलना सर क्या पढ़ाए हैं पता नहीं। पीच किसे कहते हैं सर? पीच हमने आज तक नहीं देखा है। पीच भी देखा होगा स्टूडेंट्स, ये भी सेब के जैसे ही होता है पीच, लेकिन इनके, ठीक है, रंग रूप में थोड़ा सा फर्क है। यदि आप इनका रंग रूप देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको क्या नजर आएगा? फर्क नजर आएगा। चलिए, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का पीच है, जिसे आड़ू कहते हैं। आड़ू, गुठली है इनमें, गुठली। सेब में गुठली नहीं होती है, इनमें गुठलियां होती हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका भी इसमें यूज करते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। संतरे, बोले यस सर। ऑरेंज का इसमें यूज करते हैं। ऑरेंज में ले पीलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, संतरे में ले पीलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, संतरा में। और किस में करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका यूज हम लोग करते हैं गाजर में, कैरोट में हमें यूज करना होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और किस में करते हैं भैया ले पीलिंग का प्रोसेस का यूज? तो स्टूडेंट्स पोटैटो, पोटैटो, आलू में इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। बोले चलो, शकरकंद का नाम सुना है? स्वीट पोटैटो, शकरकंद, जिसे आप लोग फलाहारी के रूप में खाते हैं, स्वीट पोटैटो। बोले यस सर, सुना हुआ शकरकंद का नाम, खाया भी होगा आप लोगों ने। बोले यस सर। तो इन सभी का जो उपयोग है, ठीक है, वो ले पीलिंग में करते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में हमसे पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स आसानी से जो आपसे ये टॉपिक जो है वो बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब ये ले प्रोसेसिंग प्रोसेस जो है, इसे करने से क्या होगा? तो सर इन्हें करने से इनके ऊपरी जो छिलके हैं उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इनके छिलके जो होते हैं हार्ड होते हैं। जैसे संतरे का छिलका निकालना है, सेब का छिलका निकालना है, तो क्या स्टूडेंट्स आप सेब का छिलका निकाल सकते हो आसानी से? सेब का छिलका यदि निकालना तो निकाल लोगे आसानी से? बोल सर नहीं, निकाल के यदि आप बताना चाहें तो सर इम्पॉसिबल सा है सर थोड़ा सा हमारे लिए। तो सर ये प्रोसेस थोड़ी सी हम बोले डिफिकल्ट होती, तो ले पीलिंग के द्वारा इनके छिलकों को क्या किया जाएगा? सर निकाल लिया जाता, आसानी से बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए आसानी से निकाल लेंगे आप। जैसे टमाटर को यदि आपने वेपर किया है, भाप दिया है, टमाटर को यदि आपने भाप में पकाया, घर में मम्मियां को देखा होगा आप लोगों ने, आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए, बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यहां से, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो ये तीनों टॉपिक आपसे लगातार पेपर में पूछे गए। यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं, आम का छिलका निकालना है या पपीते का छिलका निकालना है, तो इसको आप इन किसी में से निकालेंगे या हाथ से निकालेंगे? जी, जिसे हम लोग कहते हैं हैंड पीलिंग प्रोसेस। जी, जिन्हें आप हाथ से निकाल लोगे वो हैंड पीलिंग प्रोसेस में आते हैं। आम को हाथ से निकाल लोगे आसानी से? बोले हाँ, आसानी से निकालेंगे सर, जितने चाहे उतने छिलके आम के निकाल लेंगे। नहीं निकालोगे? पपीते का जितने बोलो सर उतने छिलके हम निकाल सकते हैं पपीते के। बोलिए यस सर। तो जिन्हें आप हाथ से निकाल लेंगे छिलके, उन्हें हैंड पीलिंग कहते हैं, मतलब हाथ द्वारा छीलना कहते हैं, हाथ द्वारा छीलना कहते हैं। बाकी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ले पीलिंग कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, मैक्सिमम बच्चों को देखा कहीं पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो उनको कोई पढ़ाता ही नहीं है। एग्रीकल्चर में स्टीम आपको पता है कि भैया भाप द्वारा पकाना, फ्लेम आपको पता है कि डायरेक्ट आग द्वारा पका लेना। ले पीलिंग पता नहीं होता। इसमें 2% क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं।
बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यहां से क्वेश्चन भी आया तो आसानी से आपसे अब जो है वो बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स शायद आपने कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान दिया होगा, ठीक है, एक टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक वाली आपकी जो है, ठीक है, लगातार पूछे जाने वाली सीरीज है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं मान के चलिए आपका। चलिए अब स्टूडेंट्स आपने शायद ये नाम जरूर सुना हुआ होगा, वायु निष्कासन। बोले हाँ सर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग कहते हैं। वायु निष्कासन क्या चीज होती है भाई, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, किसमें, फ्रूट और वेजिटेबल में जी। एनीवन, यदि ये प्रोसेस यदि आपको पता हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जी, थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए जी, बहुत ज्यादा किया जाता है। कोई बताना चाहेगा कहाँ सुना है? चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस का जो यूज किया जाता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स इनका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, कैनिंग में। कहाँ करते हैं सर, कैनिंग में। अब कैनिंग का मतलब क्या होता है सर, कैनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी से हम लोग कहते हैं। तो सर डिब्बा बंदी क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे आम का अचार हो गया आप लोगों का, या फ्रेंड्स कोई आपके सॉसेज वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, वो डिब्बे में पैक होके मार्केट में आते हैं। बोले हाँ सर, डिब्बे में पैक होके आते हैं और वो खराब नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कैनिंग कहते हैं। फल एवं सब्जियों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया कैनिंग कहलाती है। चलो ठीक है। अब फ्रेंड्स कैनिंग के साथ में आपने देखा होगा ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग मतलब क्या होता है वो सर, इसका मतलब होता है सर सुखाना। ड्राइंग मतलब होता है सुखाना। बोले यस सर, ड्राइंग मतलब क्या होता है हमारा, सुखाना। तो फ्रेंड्स जैसे आपने घर में देखा होगा, ये घर में सब लोग करते हैं। जैसे यदि आपको क्या करना है, वो सर मक्का यदि आया सर मक्का को सुखा लेते हैं, सोयाबीन यदि आया सोयाबीन सुखा लेते हैं, गेहूं आया तो गेहूं को सुखाते हैं, तभी व्यापारी खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। और यदि आपको खाने के लिए भी चाहिए तो आप सूखी वाली लेते हैं कोई भी चीजें। बढ़िया सर। तो सर धूप क्यों दिखाते हैं, धूप क्यों दिखाई जाती है बताओ, धूप क्यों दिखाते हैं सर? उसमें से दो चीजें क्या हो जाएं, कम हो जाएं। एक तो मॉइस्चर, नमी, वो गीला ना रहे, वो गीला ना रहे। दूसरा बताना जरा क्यों सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं? नहीं, मॉइस्चर यदि आपने बोल दिया तो फिर आप फफूंद वगैरह नहीं बोल सकते, बैक्टीरिया वगैरह नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो नमी हटी तो सारे हट जाएंगे जी। नमी में आ जाते हैं, क्योंकि नमी रहेगी तो बैक्टीरिया भी होगा, सब होगा, खराब होने से बच जाएगा। नमी हटेगी तो खराब होने से वो ऑटोमेटिक बच जाएगा। चमक आ जाएगी, नमी हटेगी, यदि वो चमकदार होगा तो चमकदार रहेगा, यदि वो चमकदार नहीं है तो आप कितनी धूप दिखा लो चमक नहीं आ सकती। चलिए दूसरा है स्टूडेंट्स आपका कि स्टूडेंट्स उसके अंदर जो है क्या होगी, कुछ ना कुछ मात्रा में, यदि स्टूडेंट्स एक दाना दूसरे दाने के बीच में यदि है स्टूडेंट्स, ऐसे यदि वो भरा हुआ है, तो यदि आपने स्टूडेंट्स गीला दाना काटकर घर लाया है, ठीक है, तो आप यदि किसान यदि हैं, यदि आपने कभी किसानी किया हुआ है, ठीक है, घर में किसी की हेल्प किया हुआ है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, यदि आप गीला दाना लाए हैं और उसको यदि रखा हुआ है तो नीचे जरा हाथ डालकर देखना आपको फ्रेंड्स, वो ठीक है स्टीम जैसे बफाते हुए नजर आएगा, गरम गरम महसूस होगा नीचे। कभी प्रैक्टिकल किए क्या? जो भी व्यापारी आता है सबसे पहले व्यापारी को यदि आपने देखा होगा, यदि आप उसको बोलो कि हमारी मक्का खरीद लो, हमारा ठीक है सोयाबीन खरीद लो, हमारा चना खरीद लो, हमारी गेहूं खरीद लो, तो सबसे पहले वो ऐसे हाथ डालेगा नीचे। यदि आपने उसको सुखाने के लिए खेतों में रखा है या घरों में कहीं भी उसको सुखाने के लिए रखा है, तो सबसे पहले ऐसे हाथ डालता है उसमें से, और हाथ डाल के उसको ऐसे ठीक है उछाल उछाल के हाथों में देखता है। पागल है क्या वो व्यापारी? वो तो ऊपर से चमक देख के खरीद लेगा ना बेटा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो लगता आप लोगों को है कि व्यापारी वैसे ही करता है,
ये सब साइंटिफिक चीजें हैं जो हमारे पुराने व्यक्ति करते चले आ रहे हैं। वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है उसकी नमी। वो उछाल के ये चेक करना चाहता है कि वो बजती है कि नहीं। यदि बज रही है, थोड़ा सा बज रही है, उसमें खन खन आवाज आने लगती है, जो चीज सूखी होती तो बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी आएगी। और यदि स्टूडेंट्स वो जैसे उसको ऊपर करके देखेगा, यदि उसमें से उसको एयर समझ में आएगी, यदि उसमें स्टूडेंट्स उसको गर्म हवा समझ में आएगी, समझ जाएगा वो कि ये क्या है, खराब हो जाएगी, वो उसको बोलता 2 दिन और धूप दिखा, 2 दिन बाद आएंगे या 1 दिन बाद खरीदेंगे आके। करते हैं कैसे? बोले हाँ सर। तो ड्राइंग जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, वो एक वायु निष्कासन वाली ही प्रोसेस होती है। तो वायु निष्कासन क्या है आप लोगों का? वायु निष्कासन क्या होता है? तो सर डिब्बों में भरने से पहले, क्योंकि जैसे ही हमने आपसे खरीदा वो बोरियों में भरता है, बोरियों में भरने के बाद में सीधे वो कहां चली जाती है आपकी? सर वो सीधे स्टोर में चली जाती है, स्टोर होने के लिए वेयर हाउस में चली जाती है। बोले यस सर। तो इसमें क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी फसल को, किसी भी फसल को डिब्बों में, किसी भी फल एवं सब्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं, सब कुछ मिला लो, जितने भी आप हैं, फल भी ले लो, सब्जी भी ले लो, ठीक है, फसल भी ले लो, जो आप लेना चाहें, किसी भी फल सब्जी को डिब्बों में, ठीक है, भरने के बाद, भरने के बाद उनमें से वायु निष्कासन किया जाता है। उनमें से क्या करते हैं? वायु निष्कासन करते हैं। ड्राइंग में सुखाते समय कर लेते हैं, इसमें जब आप डिब्बों में भर देते हैं तो वायु निष्कासन करते हैं। बोलिए सर, वायु निष्कासन करने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाएगा? फल व सब्जियों को कितने डिग्री पर? जो ड्राइंग आपकी होती है, ड्राइंग जो है वो सर वो किसमें हो जाती है? सभी में हो जाती है, फल सब्जी फसलों में हो जाती है। वायु निष्कासन मैक्सिमम जो किया जाता है वो फल सब्जियों में किया जाता है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे भाई बताओ थोड़ी देर के लिए फल एवं सब्जियों को? एग्जाम्पल ले लो आप, मान के चलो आपने किसी फल को, ठीक है, क्या किया? प्रिजर्व किया हुआ है, उसका जूस प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो क्या करेंगे? गर्म करना पड़ेगा ना उसको, जब तक उसके अंदर की एयर ना निकले। तो स्टूडेंट्स इसे 79 डिग्री सेल्सियस या स्टूडेंट्स 81 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच का टेम्परेचर या इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मतलब 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री के आसपास में स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाता है? सर गर्म किया जाता है। कितनी देर के लिए भाई? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, कितने देर के लिए? तो सर कम से कम 6 से 8 मिनट, 6 से 8 मिनट। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स? वायु निष्कासन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? समझ में आया? फिर पेपर में पूछा जाएगा वायु निष्कासन प्रक्रिया, ठीक है, का संबंध, ठीक है, किससे है? पहला ऑप्शन सब्जियों को गर्म करने से, सब्जियों को छीलने से, सब्जियों को सुखाने से, या वायु निष्कासन से। तो सर वायु निष्कासन शब्द की जगह में क्या देते हैं? वो आपसे एग्जिस्टिंग दे देते हैं, इंग्लिश नाम दे देंगे जिससे आपको टॉपिक समझ में ना आए। ये आपको हिंदी नाम देंगे ही नहीं। एग्जिस्टिंग प्रक्रिया में, अब ये एग्जिस्टिंग प्रक्रिया दे दिया गया तो वायु निष्कासन शब्द का यूज ही नहीं करेंगे, वो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स 79 से लेकर 81 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें क्या करना पड़ता है? इसको गर्म करना पड़ता है 6 से 8 मिनट के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स उसमें से क्या हो जाती है? उसमें से एयर निकल जाती है, उसमें से क्या हो जाती है? एयर निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स सभी लोगों ने जेली खाया? जेली, जेली खाया? बोले हाँ सर जेली खाया है। खाए मार्केट में 1-1 2-2 रुपए की मिलती जेली। किसकी बनाई जाती है बच्चों जेली? जेली जो है वो किसकी बनाई जाती है? जेली बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फल का उपयोग करते हैं, सब्जी का उपयोग करते हैं? जरा मुझे बताइएगा, जेली जो है, जेली मेकिंग में किसका उपयोग किया जाता है?
फल एवं सब्जी दोनों से बन सकती है क्या जेली? तो सर हमने जेली जो खाया है वो इसकी खाया हुआ है, फलों की खाया है सर, ठीक है, फलों की हमने जेली खाया हुआ है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब जेली को जब आप बनाओगे तो फ्रेंड्स फलों को गर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके अंदर की जो एयर है, जब वो जेली तैयार हो जाएगी, आपकी जब पैकिंग करोगे आप जेली की, तो उसके अंदर यदि हवा यदि रही तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है और जहां ऑक्सीजन होगी वहां नमी जरूर होगी। ये जो हवा निष्कासन किया जा रहा है, हवा को क्यों निष्कासित किया जा रहा है? क्योंकि स्ट्रेंथ इसमें एयर है, और एयर में स्ट्रेंथ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गर्म है। नाइट्रोजन यदि होगी स्ट्रेंथ तो नाइट्रोजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि स्ट्रेंथ हवा में नाइट्रोजन यदि है तो स्ट्रेंथ नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, चिप्स की पैकेट वगैरह में यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रेंथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक को खोलते तो एक बिल्कुल आवाज आती, सन सी आवाज आती, कोई भी कोल्ड ड्रिंक खुलती तो गैस नहीं निकलती। भैया सर गर्मियों के समय में अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उसमें से आवाज निकलती है, बोले यस कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसमें और नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फल एवं सब्जियों में यदि एयर यदि रही तो स्टूडेंट्स एयर में ये तो रहेंगे, ये फायदे करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन क्या होती है सर? ऑक्सीजन जो होती है सर वो नमी वाली होती है, तो ये स्टूडेंट्स उसको जल्दी खराब कर देगी। इसलिए स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग किया जाता है और क्या किया जाता है, क्या करेंगे, उसकी हवा बाहर निकाल देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है वो आपको ऐसा लगता है सर एग्जिस्टिंग का मतलब होता है सर बाहर हो जाना किसी चीज का, जबकि स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? हवा को बाहर करना होता है। ये एक टेक्नोलॉजी वाली प्रोसेस है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यदि आपसे ये प्रक्रिया यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअल में है क्या, क्या लिखेंगे इसमें हम डेफिनेशन के साथ? सर ये जो प्रक्रिया है हमारी, ठीक है, कौन सी स्टेप है ये? जी सर एक फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, फल एवं सब्जियों को गर्म करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? डेफिनेशन होगी इसमें, ऑलमोस्ट all fruits and vegetables can be processed, ठीक है, satisfactorily at a temperature of कितना 79 to 81 लिख लें, 79 डिग्री सेल्सियस टू 81 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 6 to 8 मिनट्स। कितनी देर के लिए? तो सर 6 से 8 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 79 डिग्री सेल्सियस से 81 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, फल एवं सब्जियों को गर्म करते हैं, जिससे उनके अंदर जितनी भी हवा जो होती है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स आपका फल एवं सब्जी क्या हो जाएंगी, काफी लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये टॉपिक यदि आया तो बनेगा सर, नया टॉपिक था हमारे सबके लिए, है ना, पहली बार पढ़ा होगा शायद वायु निष्कासन आप लोगों ने। अब स्टूडेंट्स वायु निष्कासन के साथ साथ में, ठीक है, आपने एक टॉपिक और जरूर पढ़ा हुआ होगा, सीलिंग। अब कुछ लोग इस टॉपिक के बहुत सारे मतलब निकालेंगे। अब ये तो वो सीलिंग कौन सी वाली हो जाएगी आपकी? बोल सर जो टेंट लगता है सर वो वाली सीलिंग हमने सुना हुआ है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एक सीलिंग कौन सी वाली सुना सर? टेंट वाली। एक सीलिंग कौन सी वाली सुना है आप लोगों ने? बोल सर जो चीज खराब हो जाती है, सड़ने लगती है तो उसमें सीलन आ जाती है, सीलिंग वाली, सील सुना है क्या? बोले यस सर वो भी सुना है।
और एक सील का मतलब होता है फ्रेंड्स बंद करना, बंद करना। एक सील कौन सी वाली हो जाती है आपकी, टेंट वाली हो जाती है। एक कौन सी हो जाती है आप लोगों की, बंद करने वाली हो जाती है। और एक सील का मतलब क्या हो जाता है आप लोगों का, कौन सा वाला, ठीक है, सड़न वाला, सड़न वाली। जी, कौन सी होगी इसमें से, सीलिंग जो है वो कौन सी होगी इनमें से, बताइएगा, मैसेज कीजिए। कौन सा वाला, बी वाला, बोलिए सर, बंद करना। तो किस चीज को बंद करना भाई, सीलिंग मतलब होता है बंद करना। तो किस चीज को आप सील करोगे बताओ, मैसेज करो जरा, किस चीज में ये सीलिंग प्रक्रिया का आप लोग यूज करते हैं, एनीवन, कुछ यदि आप जानते हैं तो जरा बताइएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम जो यूज करते हैं, तो ये सीलिंग का मतलब क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। व्हाट आर दी मेथड ऑफ सीलिंग फ्रूट, सीलिंग फ्रूट के नाम से कई बार आपने सुना हुआ होगा। जी, फल बेचने के लिए एक विधि का यूज करते हैं, बहुत अच्छी विधि है ये सीलिंग वाली। क्या होगा स्टूडेंट्स, मार्केटिंग वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है इसको। क्या फल एवं सब्जियों को कुछ देर के लिए गर्म कर देना, क्या इसमें भी गर्म करेंगे। चलिए, तो बच्चों यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आपको सिंपल ये लिखना है, जब डिब्बों का तापमान, ठीक है, क्या हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो, आप कोई भी फल एवं सब्जियों को, जैसे आपने देखा होगा कैन वगैरह देखा, जिसमें क्या आते हैं फल एवं सब्जियों को हम स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर क्या होता है जब सडनली इनको बंद कर देते हैं, भैया ये टेम्परेचर हो गया बंद, भले और टेम्परेचर बाद तक बना के रखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब डिब्बों का तापमान, जिस डिब्बे में हम भर रहे हैं उसको हम गर्म करते हैं, जब डिब्बों का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जब डिब्बों का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब सीलिंग कर देते हैं, तब सीलिंग, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कुल मिला के पैकिंग कर देते हैं। यह है उसका मतलब, शायद आपको ना पता हो लेकिन अब याद रखिएगा आप लोग। सीलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, सर सीलिंग का मतलब होता है कुल मिला के हमें क्या करना होता है, जी, कुछ समझे होंगे आप लोग, क्या है, स्टोरिंग की प्रोसेस है, क्या स्टोर करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये एक क्या है प्रोसेस हमारी, स्टोर करने वाली प्रोसेस है, स्टोर करते हैं इसमें हम लोग। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, fruits and vegetable, fruits and vegetable can be stored, can be stored or packing at 74 डिग्री सेल्सियस। कितने में कर सकते हैं बोले, 74 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं सर, पैक कर देते हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, इससे क्या होगा जी, एनीवन, ये जो प्रक्रिया की गई है, यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया मुझे क्या करना है, ये सीलिंग करना है, ये सीलिंग मैंने कर दिया हूं, तो इससे क्या होगा, ये टेम्परेचर ही क्यों, 74 डिग्री टेम्परेचर ही क्यों, जी,
तो फ्रेंड्स फल और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए ये सबसे उपयुक्त टेम्परेचर माना जाता है जिसमें फ्रेंड्स सारे बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस तापमान पर सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स फल एवं सब्जियों का जो स्वाद है वो यथावत बना रहता है। यदि आप 100 तक पहुंच गए ना तो कोई भी फल एवं सब्जियों का टेस्ट नहीं आता है। कभी गर्म पानी पीकर देखा है? गर्म पानी पीकर देखा है? चलो, पिया है गर्म पानी? चलो, गर्म पानी पिया है, ओके। चलिए, हॉट वाटर पिया है। चलिए, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपने कोल्ड वाटर पिया? बोले यस सर, ठंडा पानी पिया, नॉर्मल घर में पीते ही है, नॉर्मल जो रहता नॉर्मल वाला, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपने गर्म पानी पिया है? बोले यस सर, गर्म पानी पिया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बॉइल पानी पिया? बॉइलिंग वाला, बॉइल वाला, उबलते वाला, उबलने वाला? चलिए, तो स्टूडेंट ठंडा पानी पिया सर, इसका टेस्ट लगता है। गर्म पानी पिया सर, जो हल्का सा करते ना सुबह सुबह, गर्म पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। बोलिए सर, बिल्कुल पिया है, इसका भी टेस्ट लगता है, जो हल्का गर्म करते हैं। उबलने वाले वाले पानी को पीकर देखो, पीने की इच्छा ही नहीं होगी, जो उबलने के बाद में ठंडा कर लेते हैं ना। आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएं पीती गर्म पानी, उबलना वाला, वो उबलने वाला अलग है। तो स्टूडेंट्स उसका टेस्ट नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस में उबाला जा चुका है। इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसका पूरा टेस्ट चला जाता है, उसका टेस्ट ही नहीं लगता। गर्म वाटर जो करते हैं वो नॉर्मली भैया रूम टेम्परेचर से थोड़ा, मतलब जैसे मान चलो उसको 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में गर्म कर लेते हैं, सर इसका टेस्ट बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगता है अच्छा खासा। नॉर्मल वाटर तो आपके रूम टेम्परेचर पर होगा भैया, जैसे आपका रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो ये 28 रहेगा। रूम टेम्परेचर यदि आपका 20 हो गया तो पानी भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स गर्मी पड़ने लगी तो स्टूडेंट्स 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो आपको नॉर्मल लगेगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप सीलिंग जो है, ठीक है, जो डिब्बा में आप चीजों को पैक कर रहे हो, तो फ्रेंड्स फल एवं सब्जियों को यदि आप डिब्बों में 74 डिग्री सेल्सियस में पैक कर देते हैं तो उसका फ्रेंड्स स्वाद जो है, उसका जो फ्रेंड्स टेस्ट बना है वो यथावत बना रहेगा। उसमें फ्रेंड्स जो भी विटामिन पाए जाते हैं, उसमें जितने भी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं वो भी यथावत बने रहेंगे। उसमें फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उसमें जितने भी प्रकार के फ्रेंड्स बैक्टीरिया वगैरह पनपते होंगे वो सारे फ्रेंड्स इस टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे इस टेम्परेचर पर। बोले यस सर, मतलब कुल मिला के उसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो सभी के सभी बने रहेंगे? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से जो है ये टॉपिक हमसे बन जाएगा। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, यदि यहां से यदि क्वेश्चन यदि आता है हमसे, आसानी से जो है यहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए ठीक है, बन जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 74 डिग्री सेल्सियस पर। तो स्टूडेंट्स जरा ये बताइएगा, ठीक है, यदि आपसे स्टूडेंट्स यहां से यदि क्या जाए क्वेश्चन वगैरह यदि पेपर में यदि पूछे जाए, ठीक है, तो वो आपको स्टूडेंट्स में यहां पर देना चाहूंगा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा। ठीक है, मैच्योरिटी एंड आइडियल टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर फॉर fruit and vegetable, fruit and vegetable for existing process। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में दिया जाए वायु निष्कासन
इसके लिए 74 डिग्री टेम्परेचर चाहिए भाई, है ना। वायु निष्कासन के लिए ठीक है, पक्वता तथा आदर्शता के लिए उचित तापमान होगा जी। वायु निष्कासन के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? ऑप्शन है आप लोगों का 70 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस, 82 डिग्री सेल्सियस। जी क्या होगा सर? इस हिसाब से यदि हम जाना चाहें तो सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने 79 से 81 क्या होता है, वायु निष्कासन करते हैं। यदि फ्रेंड्स फल एवं सब्जियों के अंदर यदि एयर रह गई तो वो फल एवं सब्जियों को सड़ा देगी, खराब कर देगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, सड़न लग जाती है। अब ये क्वेश्चन जो आया वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए आया। यही क्वेश्चन यदि मैं आपको किसके लिए दे दूं, सीलिंग प्रोसेस के लिए यदि दे दूं, वायु निष्कासन के लिए क्या दे दूं मैं, उसकी जगह आपको सीलिंग के लिए दे दूं। सीलिंग मतलब होता है पैकेजिंग करना, पैकिंग करना। सीलिंग मतलब पैकिंग वाला है। अब क्या टेम्परेचर होना चाहिए जी? बिना ऑप्शन के क्यों दे रहा हो भाई? ऑप्शन तो दिया ही नहीं मैंने अभी। 75 डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाएगा, कुछ भी क्यों बताने लगते हो? 75 होता ही नहीं टेम्परेचर, 74 का 74 ही होगा, क्योंकि वो अकेला टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल फैक्ट वाले टॉपिक थे, जो आपको भी बताया गया है। ये पूरे टॉपिक जितने भी आपने आज पढ़ा ये सब फैक्ट वाले हैं, मतलब पूरे तथ्य वाले हैं। मतलब जो है वो है, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और ये यदि आप पढ़ के गए तो ही बनेंगे, पढ़ के नहीं गए तो आपसे कुछ भी नहीं बनने वाले थे। स्टीम पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, ले पीलिंग आपको हमने बताया, इसके बाद में हमने आपको एग्जिस्टिंग बता दिया, सीलिंग भी आपको हमने बताया है। तो काफी इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक। यदि आपको कोई डाउट है इन टॉपिक पर, कुछ पूछना चाहें आप टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।